बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। हरूफ और रूहानियत यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। दोस्तों, 12 अगस्त को रात 8:34 पर सूरज ग्रहण लगने वाला है। इसका अरोज जो है वो 10:47 पर होगा और इसका इख्तिताम 2:57 पर होगा। 13 अगस्त को ये इख्तिताम होगा और ये 12 अगस्त को लगेगा। दोस्तों, आपको पता है कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण जब लगते हैं तो बहुत सारे आमिलीन बहुत सारे अमाल की तलाश करते हैं। लोगों ने सोच रखा होता है कि सूरज ग्रहण लगेगा या चांद ग्रहण लगेगा तो हम फलां अमल करेंगे, क्योंकि ये वक्त बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। यहाँ पर बहुत सारे गैर मुस्लिम लोग भी अपने अमाल सिद्ध करते हैं। कोई लोग अपनी रूहानियात को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए किसी चीज़ की हाज़िरी का अमल करते हैं, जैसे कि परी का अमल, देव का अमल, मुवक्कल का अमल। कुछ लोग बदरूहों के पीछे भागते हैं और कुछ आमिलीन इस वक्त में हरूफ स्वामत का अमल भी करते हैं। ये एक मालूमाती वीडियो है और मेरी कोशिश यही होती है कि हर दोस्त तक हक़ाइक़ पहुँचाऊँ। आप अगर अमल ढूंढने की बात करें तो किताबें भरी पड़ी हैं आमाल से, लेकिन आपको कोई हक़ाइक़ नहीं बताता। हक़ाइक़ आपको वही बता सकता है कि जिसने इस फील्ड में ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजारा हो। हरूफ स्वामत जब आप अमल करते हैं तो आप ख़ुद पर भी बंदिश लगा देते हैं और अपनी आने वाली नस्लों पर भी बंदिश लगा देते हैं। ये नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी तबाह कर देती है। आप यकीन जानें कि मुझसे कई लोग ऐसे रब्ता करते हैं जिन्होंने हरूफ स्वामत का अमल किया था और अब तबाह हो गए। इस वक्त में मोहब्बत का भी अमल किया जा सकता है, इस वक्त में जुदाई का भी अमल किया जा सकता है। आम दिनों के मुताबिक यहाँ इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और काम होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, आप अगर आमिल हैं तो आप कोशिश करें कि रिज़्क़ के हवाले से, तज़कीर के हवाले से अमल करें, क्योंकि इस वक्त आलम अरवा और आलम मख्फ़ी की तमाम मखलूक बिल्कुल आज़ाद होती है। आप उसको सिद्ध तो कर लेते हैं, आप अमल तो कर लेते हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी आपकी जान नहीं छूटती। जब कोरोना था, मैंने बताया लोगों को कि जिन लोगों ने हरूफ स्वामत की किताबें लिखी और हरूफ स्वामत की ज़कात का तरीका बताया, उन्होंने सरासर गलत तरीका और गलत गुफ्तगू की। आपका अगर ताल्लुक़ 20-22 साल या 25 साल से अमलियात में ज़्यादा है तो आप अपने इर्द गिर्द देखें, जिन लोगों ने हरूफ स्वामत की ज़कात अदा की थी, इस वक्त वो ज़िंदगी की अपनी परेशान तरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो पछता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। और हरूफ स्वामत की ज़कात अदा करने का मकसद किसी पर बंदिश लगाना, किसी का घर तबाह करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। जबकि हरूफ अपने अंदर इल्म के और फैज़ के समंदर छुपाए हुए हैं, लेकिन इंसान क्योंकि हमेशा खुद गर्ज है, वो खुद अपनी ख्वाहिशात के लिए लोगों पर बंदिश लगाता है। इसमें बेपनाह मोहब्बत के अमल सिद्ध किए जा सकते हैं, बेपनाह तस्खीर के अमल सिद्ध किए जा सकते हैं। अच्छा, मैं अगर आपको इसका सदका बताऊं तो ये कैंसर में लगेगा और कैंसर का ताल्लुक़ मून से है। आप किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका लाजमी दें। फिर यहाँ सेजिटेरियस और पाइसिस और लियो इससे मुतासर होंगे। आप पीली चीज़ का सदका भी लाजमी दें। कोशिश करें कि जब सूरज ग्रहण लगे 12 अगस्त वाले दिन और 13 अगस्त वाले दिन आप गुड़ वाले चावल बनाकर लाजमी बाँटें। इससे आपके जो घर जायचे के घर हैं वो नेगेटिविटी से महफूज रहेंगे। इसमें कोई भी ऐसी ज़कात अदा ना करें। जब इंसान जवान होता है तो शायद उसको ये बातें समझ नहीं आती, लेकिन बाद में वो गलत ज़कातें इंसान को याद दिलाती हैं कि तुमने उस वक्त गलती की थी।
ایسے عامل سے بھی دور رہیں جو نیگیٹیوٹی کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے۔ زندگی بہت زیادہ قیمتی ہے اور اس کو ضائع مت کیجیے۔ اپنی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔